हेलो एवरीवन। ये जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 कह सकते हैं। यानी इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर से। तो देखिए, हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं कि इससे पहले वाला जो लेक्चर हम लोगों ने बनाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वो लेक्चर का क्या नाम था? आर्किटेक्चर ऑफ 8085। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आर्किटेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपना खुद का थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, खुद का स्पेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर अरे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहा नाम दिया था? रजिस्टर सेलेक्ट या रजिस्टर अरे के फॉर्म में ढेर सारा माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या था? रजिस्टर था, जिसमें वो क्या करता था? या तो 8 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था या 16 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था। ओके, तो जब माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता था तो 8 बिट रजिस्टर को यूज करता था, और जब एड्रेस को यानी 16 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता था तो वो क्या करता था? 16 बिट रजिस्टर पेयर को इस्तेमाल करता था, या 16 बिट रजिस्टर को, या कह सकते हैं रजिस्टर पेयर को इस्तेमाल करता था। ठीक है, तो दो तरह का रजिस्टर मेनली होता है। तो पहले हम लोग बात करें 8 बिट रजिस्टर कौन कौन होता है। तो 8 बिट रजिस्टर जो होता है वो आपका बी, देखिए यहाँ पे ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ ये 6, ये सारा क्या है? आपको 8 बिट रजिस्टर है। बी सी डी ई एच एल, ये सारा क्या है? 8 बिट डेटा को होल्ड करता है, और ये यूजर को दिया जाता है कि आप कोई भी अपना ऑपरेंड यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर कोई डेटा आपने प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई रजिस्टर को यूज करिए और उसमें अपना डेटा को क्या करिए? फीड करिए, और माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर दीजिए? इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि इस डेटा पे ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि ऐड 3 2, तो इसमें यूजर का डेटा कौन सा है? ये 3 और 2 जो है वो यूजर का डेटा है। ठीक है, यूजर चाहता है कि 3 और 2 को ऐड करे माइक्रो प्रोसेसर, और ऐड करके मुझे रिजल्ट बताए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहेगा कि आपके पास एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसको कह रहे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि 8 बिट रजिस्टर है, बी सी डी ई एच एल। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक रजिस्टर को यूज करके उसका सेकंड ऑपरेंड को उसमें स्टोर कर दीजिए। सेकंड ऑपरेंड का मतलब क्या है? जो सेकंड वाला डेटा है। फर्स्ट ऑपरेंड किस में जाएगा? फर्स्ट ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर किस में स्टोर करने के लिए कहता है? एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंड तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर चल जाएगा। तो एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर भी एक 8 बिट रजिस्टर है। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका बहुत सारा ऑपरेशन है। तो पहला ऑपरेशन इसका क्या आता है? कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, या फिर कोई भी सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, किसी तरह का भी ऑपरेशन अगर म्यूपी कर रहा है तो उसमें पहला जो ऑपरेंड होता है बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। ओके, और दूसरा ऑपरेंड आप इस 6 में से किसी में भी स्टोर कर लीजिए। ओके, तो ये इसीलिए स्पेशल है। पहला बात ये हो गया। दूसरा ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जब ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है और रिजल्ट जब जनरेट हो जाता है, जैसे 3 2 को ऐड कर देगा 5 आएगा, तो ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? तो ये रिजल्ट भी जाकर कहाँ स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। तो दो काम एक्यूमुलेटर का है। एक, फर्स्ट ऑपरेंड किसी भी ऑपरेशन का, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला ऑपरेंड को स्टोर कौन करता है? एक्यूमुलेटर। ओके, और दूसरा काम क्या है? रिजल्ट को स्टोर करने का काम भी किसका? एक्यूमुलेटर का। तो इसीलिए ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के लिए थोड़ा स्पेशल रजिस्टर है। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल रजिस्टर कितना हो गया? टोटल रजिस्टर जो हम लोग के पास हो गया वो 7 हो गया 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट रजिस्टर टोटल कितना हो गया? 7। कौन कौन? बी सी डी ई एच एल और एक एक्यूमुलेटर, तो टोटल 7 हो गया। अब क्या है? फ्लैग रजिस्टर भी एक रजिस्टर है 8 बिट का, तो हम लोग इसको इसमें क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? फ्लैग रजिस्टर को हम लोग इसलिए इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर का अपना रजिस्टर है, रिजर्व रजिस्टर एक तरह से कह सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक पूरा अलग से लेक्चर ही बनाएंगे फ्लैग रजिस्टर के ऊपर, जिसमें बात करेंगे ये 8 बिट में क्या करता है। जो आपका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस को स्टोर करता है कि रिजल्ट में, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हुआ, जैसे मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें रिजल्ट जो आया वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो 0 है कि नहीं, उसमें कैरी जनरेट हुआ कि नहीं। तो ये सारा स्टेटस को माइक्रो प्रोसेसर किसमें स्टोर करता है? फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है। तो ये हम लोग के लिए नहीं है। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के पास फ्लैग स्टेटस यानी रिजल्ट के स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए ये रजिस्टर फिक्स होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यही समझेंगे कि 8 बिट कितना रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो 7 8 बिट रजिस्टर होता है, बी सी डी ई एच और एल। ओके, और एक स्पेशल टाइप का होता है, वो भी 8 बिट का ही है, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, ये यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। तो ये क्या कहेंगे? हम लोग बात करेंगे बी, अगर अलग से सिंगल अगर बी को यूज कर रहे हैं रजिस्टर को, तो ये कितने बिट को स्टोर करेगा? 8।
सी अगर सिंगल कर रहे हैं तो कितने बिट को स्टोर करेगा 8, लेकिन अगर हमको 16 बिट का एड्रेस स्टोर करना है तब क्या होगा, तो यही दो रजिस्टर आपस में, यानी ये जो देख रहे हैं बी सी आपस में मिल जाएगा, डी ई आपस में मिल जाएगा, एच एल मिल जाएगा, और ये बनाएगा रजिस्टर पेयर। ओके, ये क्या बनाएगा, रजिस्टर पेयर आरपी। तो रजिस्टर पेयर कितने बिट का हो जाएगा, 16 बिट का। क्यों, क्योंकि इसमें दो 8 बिट रजिस्टर आपस में मिलके 16 बिट रजिस्टर बना देगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी भी हेक्साडेसिमल एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे। हेक्साडेसिमल एड्रेस कितने बिट का होता है, हमेशा फिक्स होता है, 16 बिट एड्रेस का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। ओके, तो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारा बात जो कर रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, ये सारा रजिस्टर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कौन जनरल पर्पस रजिस्टर है और कैसे उसको 16 बिट में कन्वर्ट करके यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में ये सारा चीज लिख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्यूमुलेटर के बारे में। एक्यूमुलेटर के बारे में बता दिया कि एक्यूमुलेटर का दो काम है। पहला क्या है, किसी भी ऑपरेशन के फर्स्ट ऑपरेंड को ये स्टोर करता है, और दूसरा क्या है, जब रिजल्ट मतलब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और जो रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट को भी किसमें स्टोर किया जाता है, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये 6 बी सी डी एच एल एंड एक्यूमुलेटर 7 टोटल कितना क्या कहलाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर के ऊपर। देखिए, तो ये क्या है, आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। कौन कौन बच गया स्पेशल पर्पस में, तो इसमें देखिए तो कौन कौन बच गया, इसमें हम लोग देख लिया, एक्यूमुलेटर देख लिया, फ्लैग देख लिया, बी सी डी एच एल हो गया। अब बचा क्या, दो, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, दो बच गया। बाकी ये डेटा बस एड्रेस बस के बारे में तो हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल रजिस्टर के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो गया, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर बच गया। तो ये दोनों को कहते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर। किसको, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर को। तो ये क्या क्यों स्पेशल कहलाता है, देखिए, तो प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर दोनों कितने बिट का रजिस्टर है, बाय डिफॉल्ट ये दोनों 16 बिट का रजिस्टर है। ये दोनों क्या है, 16 बिट का रजिस्टर है। तो दोनों का क्या काम है, किसको स्पेशल कहा जाता है, तो दोनों का एक स्पेशल काम है अलग अलग। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का अलग स्पेशल काम है, स्टैक पॉइंटर का अलग स्पेशल काम है। तो हम प्रोग्राम काउंटर का पहले बात करेंगे, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर मेनली क्या करता है, सिंपली कोई भी मेमोरी लोकेशन पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिंपली मैंने बात की, जब भी मैं मेमोरी ड्रा करूंगा तो इसी तरह का ड्रा करूंगा। इसको स्पेशली मेमोरी, इस तरह के मेमोरी को स्पेशली स्टैक कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इस मेमोरी में कोई एड्रेस, हम जैसे मैं बार बार इसी को एग्जांपल ले, आप चाहें तो बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का एड्रेस मैं लेके हेक्साडेसिमल चल रहा हूँ और डेटा, कोई डेटा रख लेता हूँ, इस तरह का डेटा है। ये क्या है डेटा, ये हेक्साडेसिमल वाला डेटा है। ठीक है, 8 बिट का, याद रखिएगा ये क्या है, हेक्साडेसिमल डेटा है 8 बिट का। ओके, जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो किस तरह से कन्वर्ट होगा, 3-2 है तो क्या लिखा है 000011 2 को क्या लिखेंगे 0010, ये हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का कोडिंग। ये जब माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा तो इस फॉर्म में जाएगा, ना कि ऐसे फॉर्म में जाएगा। ओके, तो देखिए, तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर है। पहला काम कोई पूछेगा ये क्या है, तो इट इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच इज ऑफ 16 बिट। ये कितने बिट का है, 16 बिट का है। ये क्या करता है, इट स्टोर्स क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके पहले एड्रेस को ये स्टोर करता है हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा ये सजेशन है कि इससे पहले वाला जो आर्किटेक्चर का जो मैंने बनाया है लेक्चर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसे बहुत मन से बनाया है, भले वो 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आप अगर सुनेंगे, उसको देखेंगे तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उसमें एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप उसको जाकर जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो तब आपको ये सब लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो देखिए, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सिंपली कि अगर मान लीजिए जैसे आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोला, तो व्हाट्सएप के लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेमोरी लोकेशन पे जो आपका कोडिंग लिखा हुआ है, ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका एड्रेस लोकेशन आगे में दिया हुआ है, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, और ये उसका एड्रेस लोकेशन है, समझ गया। तो ये क्या है, जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, व्हाट्सएप में जब क्लिक करते हैं तो ये वाला जो एड्रेस है हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम काउंटर को प्रोवाइड करते हैं। जो क्लिकिंग करते हैं तो क्लिकिंग करने पे क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करते हैं तो उसका जहां पे प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका पहला एड्रेस किसमें चला जाता है, प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर के पास चला गया तो प्रोग्राम काउंटर को पता चल गया कि हमको यहाँ पे जाना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे डायरेक्ट करना है, और जाने के बाद यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन को लाके कहाँ देना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके दे देना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके देना है। क्या करना है प्रोग्राम काउंटर काम, जहां पे एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, जो एड्रेस इसके पास आया 16 बिट का,
उस लोकेशन पर जाना है और जाने के बाद वहां जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको उठा के कहाँ ला देना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फेचिंग, बताया था उसमें मैंने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेचिंग। तो अब क्या है, तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या आया, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जब कोई पहले क्या था, माइक्रो प्रोसेसर फ्री बैठा हुआ था, जब तक आपने इस पर क्लिक नहीं किया तब तक ये फ्री बैठा हुआ था, इसके पास कोई एड्रेस नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन है, 32, ये जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन है ये इसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके एड्रेस को ये फटाक से अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब ये स्टोर करके क्या करेगा, इसके इंस्ट्रक्शन को उठा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचा देगा, तब ये क्या करेगा, पहला वाला 32 जो है वो उठ के यहाँ आ गया। अब क्या है, 24 का इंस्ट्रक्शन, जो 24 इंस्ट्रक्शन है यानी 248 जो इंस्ट्रक्शन नीचे में सेकंड वाला है, उसके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, फेचिंग का प्रोसेस यहाँ हो चुका होगा, और आगे क्या है, फेचिंग के बाद क्या होगा, डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो ये डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन का काम जब इधर चल रहा होगा, उसी ड्यूरेशन में क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ले लेगा। यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को खुद जाके लेगा नहीं, बल्कि जो एड्रेस यहाँ पे आया है, जो एड्रेस इसके पास आया 1001, इसमें क्या करेगा, ये एक इंक्रीमेंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसके पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक स्विच होता है, समझिए, एक अलग से फंक्शन होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का, जिसमें क्या करता है, ये जो एड्रेस उसके पास इनिशियली यूजर ने दिया है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देता है, और इंक्रीमेंट करके देखता है कि उस एड्रेस पे कोई इंस्ट्रक्शन है या नहीं है। अगर है तो उस इंस्ट्रक्शन को फिर से उठा के क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ से उठा के फिर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेच कर देता है, फेच के बाद फिर से वो डिकोड होता है, डिकोड के बाद फिर से एग्जीक्यूट होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, बार बार माइक्रो प्रोसेसर बार बार प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फेच करता है, लेता है, और लेने के बाद क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है उसमें, और फिर आगे फेचिंग करता है। फिर आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाता है उसको 100, जब इसमें ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 1002। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन को लेगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा इसमें एक फिर इसमें एक ऐड हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1003। इस तरह से सुमन ये बढ़ता रहेगा, इसका एड्रेस बारी बारी से। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक ये इंस्ट्रक्शन खत्म ना हो जाए। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या हुआ, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर, तो आप सिंपल में कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स या स्टोर्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है, और ये एड्रेस कितने बिट का होता है, तो ये एड्रेस होता है 16 बिट का। ओके, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा प्रोग्राम काउंटर के बाद, स्टैक पॉइंटर। ओके, तो स्टैक पॉइंटर के लिए हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए स्टैक पॉइंटर के लिए मैंने एक अलग से बना ही रखा है स्टैक को। तो देखिए इस तरह का ये जो बना हुआ है, जो बार बार मैं बना रहा हूँ, हर जगह मेमोरी लोकेशन को मैं इसी तरह से शो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि ये मेमोरी लोकेशन के क्या है, इंस्ट्रक्शन है, और ये इसका एड्रेस है। और कंप्लीट रूप से मेमोरी जब हम बनाते हैं तो ये दोनों ऐड करके दिखाते हैं, एड्रेस होता है साथ में आपका इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैं क्लासरूम की अगर बात करूं तो क्लासरूम में क्या होता है, आपका बेंच लगा होता है और बेंच के ऊपर बच्चे भी बैठे होते हैं। ठीक है, ये ना कि खाली क्लासरूम की बात करेंगे कि खाली बेंच ही बेंच काउंट कर रहा है, तो नहीं। तो आपका बेंच जो है सिंपली समझिए क्या है, वो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन बता रहा है, और उसके ऊपर जो बच्चे बैठे हुए, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो क्या है, डेटा है या इंस्ट्रक्शन है। ठीक उसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से जब हम लोग सीक्वेंस में किसी भी मेमोरी लोकेशन को सीक्वेंस में इंडिकेट जब करते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है स्टैक। ये क्या कहलाता है, स्टैक। ओके, तो ये क्या है, सीक्वेंस में देखिए 0044 के बाद क्या आ रहा है, 0045H आ रहा है, फिर 46 आ रहा है, फिर 47 आ रहा है, सीक्वेंस है ना पूरा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा जब इन होता है तो क्या होगा, सबसे पहले कौन डेटा इंटर हुआ होगा, सबसे पहले 68 इंटर हुआ होगा, फिर 34 इंटर हुआ होगा, फिर 39 आया होगा, फिर 28 आया होगा, 100 आया होगा। लेकिन जो लास्ट में आया होगा, जब निकालते हैं हम इसके अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन को, क्या करते हैं, इसमें दो काम करते हैं स्टैक में, मतलब मेमोरी लोकेशन को अगर हम इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो इसको स्टैक कहते हैं। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, आइदर इंस्ट्रक्शन को इसमें डालते हैं यानी फीड करते हैं, या फिर इससे बाहर निकालते हैं, दो में से एक काम। तो जब हम इंस्ट्रक्शन इसमें पुश करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन इसमें डालते हैं तो उसको कहते हैं पुश। जब इंस्ट्रक्शन को हम इसके अंदर स्टैक में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुश। और जब इंस्ट्रक्शन को हम इससे बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं पॉप। ओके, पुश एंड पॉप। तो अब क्या कह रहे हैं सिंपली कि जब कोई इंस्ट्रक्शन लास्ट में मान लीजिए 32 आया, तो जब हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा, यही 32 पहले निकलेगा, फिर कौन निकलेगा 28 निकलेगा, फिर कौन निकलेगा 39 निकलेगा, सो ऑन। तो ये ऑपरेशन क्या हुआ, लास्ट में जो इन किया वो पहले निकला। तो इस ऑपरेशन को कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्या कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑपरेशन का मतलब जो लास्ट में इन किया है वो पहले
वो पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और जो पहले इंटर किया है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, स्टैक पॉइंटर क्या इंडिकेट करता है? ये तो स्टैक हो गया, इसमें मेमोरी लोकेशन को कहता है स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर क्या हो गया? तो स्टैक पॉइंटर भी क्या है, 16 बिट रजिस्टर है जो क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। ये भी क्या करता है, एड्रेस को ही स्टोर करता है। लेकिन कौन से एड्रेस को स्टोर करता है? तो स्टैक का जो टॉप वाला एड्रेस होगा। देखिए अब स्टैक का टॉप लोकेशन कौन है, सिंपली पहले मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए इसको बताने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए इसको दिखाता हूं क्लियरली। देखिए तो ये आपका स्टैक है। तो स्टैक में क्या कौन कौन इंस्ट्रक्शन है, 68 है, 34 है, 39 है, 28 है, 32 है। तो सबसे ऊपर में कौन है, 32 है। तो ये कहलाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, यानी ये पूरा स्टैक हो गया और सबसे टॉप पे कौन इंस्ट्रक्शन है, 32 है। तो ये कहलाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये हरा कलर का यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टॉप में है जो आपका इंस्ट्रक्शन, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा, टॉप ऑफ द स्टैक यही हो गया, और इसका जो एड्रेस है 0047, कौन एड्रेस है, 0047, ये वाला एड्रेस कहां स्टोर होगा, तो ये वाला एड्रेस स्टोर होगा स्टैक पॉइंटर के अंदर। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन ये बनता है कि स्टैक पॉइंटर क्या है भाई, तो स्टैक पॉइंटर भी एक 16 बिट का रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, जिसका काम क्या होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस को स्टोर करता है। ये क्या करता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, तो यही इसका टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब क्या होगा, 32 क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है, यानी सबसे ऊपर स्टैक के, इसका एड्रेस करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0047। तो स्टैक पॉइंटर में कौन सा एड्रेस जाएगा, ये 0047 जाएगा। ठीक है, जब इसमें से हम कोई डेटा निकाल लेंगे, तो मान लीजिए 32 को बाहर निकाल लिया, तो अब ये टॉप ऑफ द स्टैक कौन बन जाएगा, 28 बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद कौन है, 28 है। तो अब स्टैक पॉइंटर में कौन सा एड्रेस जाएगा, ये 0048 चला जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करता है, किसके एड्रेस को, टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है। ओके, जबकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो दूसरा इंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन सेट लिखा हुआ मेमोरी में, तो पहला इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसके एड्रेस को क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टैक पॉइंटर का काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, और जनरल पर्पस रजिस्टर में BCDEHL कैसे काम करता है, एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है। तो ये कंप्लीट रजिस्टर का जो पैकेज मैंने आपको बताया 8085 के लिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, पूरे माइक्रो प्रोसेसर में ये काम आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट